यहाँ पे जो काठगोदाम स्टेशन की स्थापना की गई थी वो सिर्फ इसीलिए की थी कि यहाँ के पर्यटन को बढ़ाया जाए। यहाँ के जो हमारे तीर्थ स्थल के तीर्थ यात्री भी आते हैं, तो जो तीर्थ यात्री हमारे यहाँ उत्तराखंड में कुमाऊं में जागेश्वर धाम है, हमारे गोलजू का धाम है, देवी के मंदिर हैं, वो सब जो है इसके ना होने से उत्तराखंड को एक भारी झटका लगेगा। ये डबल इंजन की सरकार ने महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, इनकी जो नीतिगत जो नीतियां ये लोग लागू कर रहे हैं, इससे निश्चित तौर पे उत्तराखंड पर जो लोगों के निजी हाथों में चलती है, तो उसको लाभ देने के लिए सरकार ऐसा काम कर रही है जिसे हम सफल नहीं होने देंगे। और ज्यादा ना कहते हुए अगर आपको कुछ सवाल लेने हैं, आप उसे इस पर सवाल ले सकते हैं। रेलवे का कहना है, जैसे आपके द्वारा बताया गया कि बांद्रा ट्रेन बंद कर दी गई, आगरा फोर्ट ट्रेन बंद कर दी गई, जब इस विषय से रेलवे विभाग से बात की गई, उनका कहना है हमारे पास उपलब्ध जमीन नहीं है जिससे यहाँ स्टेशन और यार्ड बनाया जाए। इस वजह से यहाँ ट्रेनें जो नई हैं वो चल नहीं पा रही हैं और जो चलती हैं उनके लिए जगह नहीं है, इसलिए बंद कर दिया गया है। देखिए, सिर्फ एक बहाना है। जो वर्षों से ट्रेन चल रही है वो कहीं ना कहीं स्टेशन में तो पहुंचती होगी, तो उसके लिए कहना कि अगर स्टेशन में जगह नहीं है तो वो पहले कैसे संचालित हो रही थी जब जगह नहीं थी। उनका कहना ये है जो यहाँ पे गफूर बस्ती है, जो भी है, वो रेलवे को चाहिए अधिग्रहण करने हैं, लेकिन जब जब रेलवे कार्रवाई करती है उस पर राजनीति शुरू कर दी जाती है। कोई भी किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होती है। भाजपा की डबल इंजन सरकार है, प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है। यदि उनको उधर रेलवे की जमीन चाहिए तो हमारे पास जो मलिन बस्ती एक्ट है उस पर काम करती 3 साल 4 साल सोती रही सरकार। यदि सरकार ने ईमानदारी से, भाजपा की प्रदेश सरकार ने उस पर काम किया होता तो शायद वहां पर की जो भूमि होती वो मिल जाती। और रेलवे जो बहाना बना रही है, सिर्फ बहाना बना रही है क्योंकि इन्होंने काम किया नहीं। ये उस सरकार की तरह जो बच्चा होमवर्क करके नहीं आता है स्कूल में और टीचर पूछती बेटा होमवर्क किया नहीं है, वो बहाने ढूंढता है। ये सिर्फ बहानेबाजी है। यदि सरकार ईमानदार है तो तुरंत मलिन बस्ती एक्ट जो कांग्रेस सरकार में 2016 में लाया गया था, जिसको 2018 में इन्होंने 3 वर्ष के अंदर लागू करने की बात कही गई थी, इसमें एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी। और 2021 जब पूरा समय कार्यकाल हो गया तो उसमें भी इन्होंने उसको आगे बढ़ाने का काम किया 2024 तक। यानी कि जो 2016 से काम लंबित पड़ा हुआ है 2024 तक के लिए टाल दिया गया। यानी कि ये सरकार विकास विरोधी सरकार है। आईएसबीटी की आप बात करिए, कांग्रेस के सरकार के टाइम में आईएसबीटी ला गया था, उसे बंद करने का काम इस सरकार ने किया और वो योजना पूरी तरह बंद हो चुकी है। यानी कि कांग्रेस की जो विकास योजनाएं थी इस सरकार ने बंद करने का काम किया और निजी हाथों में लाभ देने के लिए इन्होंने जो रानीखेत एक्सप्रेस को बंद किया गया, इसको तुरंत इनको बहाल करना चाहिए। जनता जागरूक हो चुकी है। किस तरह से आपकी जो निजी ट्रेनें हैं दिल्ली से, बॉम्बे से, मेट्रो सिटी से जो जाती स्टेशन, जो जंक्शंस में, उन जंक्शन में उनको रूट्स क्लियर मिले, ताकि उनको रूट्स क्लियर मिले हैं और उसमें जो है जिसका किराया बहुत ज्यादा है, आम जनता उसमें सफर नहीं कर सकती, उन लोगों को लाभ देने के लिए इस तरह का काम किया गया इस सरकार द्वारा। सिर्फ कोहरे के नाम से ये 2021 में ऐसा क्या कोहरा आ गया जो आज तक ट्रेनें जब संचालित हो रही थी तब से ये कोहरा नहीं था। पूरी तरह अच्छे से सुचारू रूप से संचालित होती रही ट्रेनें, लेकिन ये सरकार निजी ट्रेनों को मदद करने के लिए, जो बड़ी महंगी ट्रेनें हैं उन लोगों को लाभ देने के लिए इस तरह का काम कोहरे की आड़ पे करना चाहती है। कोहरा हट गया है जनता के निगाह से। आप देखिएगा 2022 में और आने वाले विधानसभा चुनाव में ये जो कोहरा जो है ये हटेगा और भाजपा सरकार की जो चालाकी है, जिस चालाकी से ये निजी हाथों में इस देश को बेचना चाहती है, वो निश्चित तौर पे जनता देख चुकी है और ये सरकार को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देगी और कांग्रेस की पूरी बहुमत से सरकार इस पर आएगी। मंत्रालय और भाजपा सरकार रानीखेत एक्सप्रेस को 1 तारीख दिसंबर से बंद करने का षड्यंत्र कर रही है और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं निजी हाथों में जो रेल जो चल रही हैं उनको लाभ देने का ये सरकार काम कर रही है। रानीखेत एक्सप्रेस जो कि लाइफलाइन है हमारे पूरे कुमाऊं मंडल की, जो कि हमारे पूरे कुमाऊं मंडल के और उत्तराखंड के और अन्य स्थानों के भी तीर्थ स्थलों को, और हमारे वहाँ के जो लोग दिल्ली अपने इलाज के लिए जाते हैं, साथ में जो हमारे हल्द्वानी एक व्यापारिक मंडी है कुमाऊं मंडल की, और इसके अलावा यहाँ जो व्यापारी है आवागमन, तो ये सरकार इस तरह का काम करके उत्तराखंड को पीछे ले जाने का काम करेगी। और जब पूछने पे पता चला तो कोहरे के नाम से इन्होंने कहा कि कोहरे की वजह से इसको रद्द किया गया है रानीखेत एक्सप्रेस को 1 दिसंबर से 28 फरवरी के लिए। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है
कि रेल को, हमारे रानीखेत एक्सप्रेस को कोहरे के नाम पर रद्द करने के बहाने से निजी ट्रेनों को सहूलियत देने का काम किया है, क्योंकि मेट्रो स्टेशंस में, जंक्शन पॉइंट्स में उनको सहूलियत देने के लिए, ताकि उनका रूट क्लियर मिले, और एक जनता की ट्रेन को बंद करने का काम किया है। एक आम जनता की ट्रेन जिसका सस्ता किराया हुआ करता था, और जो निजी ट्रेनों को बढ़ावा देने के लिए जिसका महंगा किराया होता है, तो ये सरकार निजी, जिस तरह से 3 काले कानून ये लेके आए थे, और इसी तरह से ये निजी ट्रेनों को बढ़ावा देने के लिए जो आम जनता की ट्रेन है, इसके अलावा संपर्क क्रांति जो हफ्ते में रोज चलती थी उसको हफ्ते में 4 दिन कर दिया गया है, उसको भी भविष्य में बंद करने की योजना है। इसके अलावा हमारी पैसेंजर ट्रेन है हल्द्वानी, काठगोदाम, मुरादाबाद, वो बंद कर रखी है सिर्फ आपदा के नाम पे। इसके अलावा काठगोदाम, काशीपुर, मुरादाबाद ट्रेन को आपदा के नाम से, पैसेंजर ट्रेन को आपदा के नाम से बंद किया गया है, और दूसरी तरफ आपदा के कुशल प्रबंधन के नाम में वाई लूटने वाली सरकार। कुल मिला के आपको षड्यंत्र लग रहा है ये सब? निश्चित तौर पे ये निजीकरण को बढ़ावा देने का बहुत, एक दिन भी ऐसा नहीं होगा कि आपका टिकट आप लेने जाए तो वेटिंग से कम मिलता हो, आपको मिलता ही नहीं है। नॉर्मल बुकिंग करने में आपको बहुत अप्रोच लगानी पड़ती है, तब जाके आपको कहीं टिकट मिलता है। और ये साथ में राजस्व का एक बहुत बड़ा स्रोत है रेलवे विभाग के लिए। रेलवे संपर्क क्रांति हो गया, चाहे रानीखेत एक्सप्रेस हो गया, ये आगामी विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पे कोहरे के नाम से इन्होंने जो ये आड़ पे खेल करने का ये षड्यंत्र रच रही है सरकार, निजी हाथों में रेलवे को बेचने का काम कर रही है। निश्चित तौर में जो ये कोहरे की बात कर रही है, ये कोहरा जो है छट गया जनता की आंखों के आगे से, ये कोहरे के धुंध में लिपट के रह जाएगी सरकार, और 2022 में इनको 10 का आंकड़ा भी ये पूरा पार नहीं कर पाएगी, और ये इनको जनता बहुत एक सबक सिखाएगी। बात